हेलो गाइज, तो जैसा कि आजकल आप लोग एक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो चैट जीपीटी है वो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब ये एक्चुअली में हुआ क्या है कि यूपीएससी का जो 2022 का प्रीलिम्स का पेपर आया था, तो एक कंपनी ने उसको टेस्ट किया 100 के 100 क्वेश्चन को। उसमें चैट जीपीटी के 54 क्वेश्चन करेक्ट हुए, बाकी सारे इनकरेक्ट हुए। तो आज हम देखने वाले हैं लाइव ये पॉलिटी के केस में लेके कि भाई 2022 का जो हमने क्वेश्चन कंपाइल किया पॉलिटी का 10 क्वेश्चन आए थे टोटल। तो 10 क्वेश्चन के अंदर आखिर चैट जीपीटी कितने क्वेश्चन का आंसर सही देती है और कितने क्वेश्चन वो इनकरेक्ट करती है। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन। तो इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी जैसे ऐप का आपको किस हद तक इस्तेमाल करना है अपने प्रिपरेशन के अंदर। और दूसरी चीज़, आपके प्रीवियस ईयर की जो कंपाइलेशन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सारे एक्चुअली में प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मैंने कंपाइल कर लिया है। अब एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ कि आपका टाइम बचाने के लिए मैं चाहूँगा कि मैं सारे क्वेश्चन एक बार चैट जीपीटी में डाल दूँ और उसके बाद डालने के बाद जो भी आंसर आता है मैं आखिर आपको लास्ट के आंसर दिखाऊं कि भाई चैट जीपीटी ने आखिर उस क्वेश्चन के आंसर क्या दिए। तो मैं फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं चैट जीपीटी से कि भाई चैट जीपीटी आंसर क्या दे रहे हैं, ताकि आपका टाइम कम लगे इस वीडियो में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फाइनली चैट जीपीटी ने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं, लेकिन आखिर चैट जीपीटी कितना सही कर पाई और कितना गलत कर पाई। तो देखिए, एक्चुअली जो पहला क्वेश्चन था, ये जो हमने टाइप किया था, तो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आया था और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो चैट जीपीटी ने आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया है। लेकिन एक्चुअली में जो रियल में आंसर है वो हम यहाँ देख सकते हो मेरे पीडीएफ में। आप रियल में भी आंसर बी है, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो चैट जीपीटी ने सही बताया है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई चैट जीपीटी ने दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बताया। तो मैंने देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डाला है और चैट जीपीटी ने दूसरे का आंसर ए बताया है। लेकिन एक्चुअली में हम रियल में देखते हैं कि भाई चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग जो ए आंसर बताया गया, क्या रियल में भी ए आंसर है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो चैट जीपीटी ने गलत कर दिया। यूपीएससी में सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बी था, लेकिन चैट जीपीटी ने उसे ए बताया। यानी दो क्वेश्चन में अभी एक क्वेश्चन ने चैट जीपीटी गलत कर दिया है और एक क्वेश्चन का आंसर वो करेक्ट दिया है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि आखिर तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें चैट जीपीटी ने आंसर जो हमें बताया वो बताया सी, 1 और 3 ओनली। आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका आंसर बताया उसने सी। लेकिन एक्चुअली में जो रियल आंसर है तीसरे क्वेश्चन का वो मेरे भी इस पीडीएफ में आप देख सकते हो, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी बी ही है। मतलब 3 क्वेश्चन के अंदर चैट जीपीटी 2 क्वेश्चन का आंसर गलत बता चुका है हमें ऑलरेडी। अब चलते हैं आखिर चौथे क्वेश्चन पर कि चौथे क्वेश्चन का आंसर हमें क्या बताया चैट जीपीटी। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हमें डी बताया चैट जीपीटी ने। देख सकते हो यहाँ पर आप, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन और उसका नीचे आंसर रहा नाइदर 1 नॉट 2। लेकिन रियल में अब हम चेक करते हैं यूपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग कि जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर रियल में देखो बी है। मतलब 4 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन को इनकरेक्ट बता चुका है चैट जीपीटी और एक ही क्वेश्चन अभी तक उसके सही हुए हैं। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है चैट जीपीटी ने। तो देखो, जो हमने 5वां क्वेश्चन डाला उसका आंसर चैट जीपीटी ने बताया है बी, और रियली में हम अगर देखें तो 5वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ही है। मतलब ये वाला क्वेश्चन चैट जीपीटी ने अंतिम सही कर दिया है। यानी कि 5 क्वेश्चन के अंदर चैट जीपीटी के हो गए +2 और -3 हो गए। मतलब 2 क्वेश्चन सही किया अभी तक और 3 क्वेश्चन गलत कर दिया है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर। तो जो छठे क्वेश्चन का आंसर बताया चैट जीपीटी ने वो यहाँ देख सकते हो, ये रहा 6th क्वेश्चन और उसके नीचे उसका आंसर रहा। चैट जीपीटी ने बोला भाई आंसर ए है। अब हम यूपीएससी के लिए चेक करते हैं कि भाई यूपीएससी के आंसर अंदर उसका आंसर क्या है एक्चुअली में। तो छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, लेकिन चैट जीपीटी ने हमें बताया ए। यानी कि छठे क्वेश्चन तक चैट जीपीटी 4 क्वेश्चन के आंसर गलत दे चुका है, सिर्फ 2 क्वेश्चन सही किया है अभी तक। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आप 7वें क्वेश्चन को देखो तो चैट जीपीटी ने जो आंसर बताई है 7वां क्वेश्चन और आंसर बताया चैट जीपीटी ने ए। लेकिन 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो अगर हम यूपीएससी में मैच करें तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है डी। यानी कि
7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन चैट जीपीटी के गलत हो गए। तो आप देख सकते हो स्ट्राइक रेट क्या रह रहा है चैट जीपीटी का, कि नॉर्मल जो ह्यूमन अगर यूपीएससी का पेपर सॉल्व करे और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व करे तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं लग रहा है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं चैट जीपीटी के। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन कि 8वां क्वेश्चन कैसा रहता है चैट जीपीटी का। तो जो 8वां क्वेश्चन है चैट जीपीटी ने उसका आंसर बताया ए, और रियली में जो 8वां क्वेश्चन है अगर हम उसका आंसर देखें तो उसका आंसर है सी। यानी कि 8वें क्वेश्चन के अंदर भी चैट जीपीटी ने गलत जवाब दे दिया, और 8 में से अभी तक सिर्फ उसके 2 सही हुए हैं और 6 गलत हो चुके हैं। जो 9वां क्वेश्चन है, तो जो 9वां क्वेश्चन है वो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पर, तो देखो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर इसने बताया है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मतलब चैट जीपीटी जो कह रहा है वो ओनली स्टेटमेंट 1 को करेक्ट कह रहा है, मतलब 9th का ये आंसर ए बता रहा है। अब हम देखते हैं रियल में आंसर क्या है। तो एक्चुअली में जो 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका रियल में भी आंसर 1 था, लेकिन यहाँ पर मैं रेड कलर से करना भूल गया हूँ इसको। तो ये ध्यान रखना, 9वें क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी ने सही बताया, इसका आंसर 1 ही है। यानी कि 9 क्वेश्चन के अंदर चैट जीपीटी ने 3 सही बताए और 6 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिटी में पूछा गया था। तो 10वां क्वेश्चन में आखिर क्या हुआ चैट जीपीटी का। तो जो 10th क्वेश्चन है उसके अंदर जो चैट जीपीटी ने आंसर बताया, हमें एक बार हम यहाँ देख लेते हैं स्क्रॉल करके। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर बताया था ए। अब रियल में क्या है, तो 10th क्वेश्चन को अगर हम यूपीएससी के पेपर में देखें तो रियल में इसका आंसर ए ही है। मतलब आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो चैट जीपीटी ने सही कर दिया है। तो ओवरऑल जो स्कोर रहा चैट जीपीटी का, 10 क्वेश्चन के अंदर इसने 4 क्वेश्चन के आंसर सही बताए हैं हमें और 6 क्वेश्चन के आंसर गलत बताए। मतलब 40% क्वेश्चन ये करेक्ट कर पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी जो है इसको भी काफ़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और खासकर यूपीएससी के लिहाज से, वरना ये जनरल के कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। आप इसको लगा सकते हो, अगर चैट जीपीटी का कोई कोटा है, ओबीसी का है या एससी का है, तो चैट जीपीटी क्वालिफाई कर लेगा। मजाकिया अंदाज में कह सकते हो, लेकिन रियलिटी में यही है कि चैट जीपीटी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई ये यूपीएससी है, इतनी आसानी से तो नहीं निकलता। तो इसी की तरह हम अगले वीडियो में आपका स्वागत करेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, और तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और मैंने आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।